आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आत्मा जब इस संसार में 5 तत्वों के साथ जन्म लेकर आ जाती है तो उसके अंदर हमेशा सुख की लालसा ही लगी रहती है कि किसी भी तरीके से मुझे सुख की प्राप्ति हो, और इसके लिए मनुष्य करोड़ों उपाय करता रहता है। लेकिन इस संसार में सुख तो सिर्फ इस मन के अनुसार ही होता है, क्योंकि आत्मा जब तक भक्ति को धारण नहीं करती है तब तक हमेशा इस मन के अधीन रहती है। लेकिन भक्ति के बाद वह इस मन पर राज करती है। अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो उसको संसार में हर समय दुख को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फास क्यों पड़ना। सुख के बाद दुख, रात के बाद दिन, और ये तो हर समय लगा रहता है। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु तो होगी होगी। आप इस बात का विचार करके देखो, ज्ञान से इस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। तो संसार में सुख तो सिर्फ उसी को अनुभव होता है जिसने परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान लगाया है। उसके बिना आप कितनी भी कोशिश कर लो, जो भी सुख आएगा वो थोड़ी देर के लिए। और इस दुख का ऐसा नहीं है कि ये दुख सिर्फ मनुष्यों के साथ है, ये संसार के सब जीव जंतुओं के साथ भी ये दुख बना हुआ है। फिर चाहे उसमें देवता ही क्यों ना हो, देवताओं को भी दुख है, नागलोक को भी दुख है, मृत्यु लोक को भी दुख है, पशु पक्षियों सबको भारी दुख लगा हुआ है। बस इसी बात को आज महाराज एक हरजस के जरिए से समझा रहे हैं। सुखराम जी महाराज कहते हैं, सरब दुखी लो, कंधर सुखिया कोई रे, सुर सब देव मिनक सो पंछी, सब में दुविधा होई रे लो। संसार में जिसने भी शरीर को धारण किया है, फिर चाहे कोई भी हो, कोई भी सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। चाहे देवता हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, सब में दुख है। देवताओं में भी ये दुख है कि एक के ऊपर एक देवता है, तो ये भी उनका भारी दुख है, क्योंकि उनका भी समय खत्म होने के बाद तो उस जगह पर, उस पदवी पर दूसरा कोई आ जाता है, तो ये भी उनके लिए भारी दुख है। मरत लोक में यो दुख भारी, मरता बार न लागे, इंद्रिय सुख वहे नाही पूर्ण, चाहे बहुत घट जागे रे लो। मृत्यु लोक का सबसे भारी दुख है कि यहाँ मरते देर नहीं लगती। जैसे ही श्वासारूपी पूंजी खत्म होती है और मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसमें भी इंद्रियों की, मन की, कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति करते करते पूरा मनुष्य जन्म बीत जाता है, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होती, निरंतर बढ़ती रहती है, जो सबसे भारी दुख है। आगे महाराज कहते हैं, शेष लोक में यो दुख व्यापे, भक्त बिना नर काया रे, बाको बोझ पड़े सिरवा के, नाग दुखी यो भाया रे लो। शेष लोक में भी भारी दुख है, क्योंकि बिना भक्ति के जो मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हैं उसका भार सबसे ज्यादा इस देव नागलोक को लगता है। ये शेष लोक का दुख है कि वो भक्ति करने वाले का बोझ उनको उतना नहीं लगता है जितना अशुभ कर्म और करनियों करने वालों का लगता है। तो महाराज कहते हैं कि नागलोक में भी ये दुख है। आगे कहते हैं, धरणी जम पवन जल दुखिया, काल मरण भव माही रे, श्रोता वक्ता पंडित ज्ञानी, करनी को दुख यहाँ रे लो। महाराज कहते हैं, धरती, जम, वायु, जल, सबको काल का डर है, मरने का डर है, क्योंकि महाप्रलय में सब कुछ खत्म हो जाता है। इसी तरह श्रोता, वक्ता, पंडित, ज्ञानियों को हर समय करनी करने में कष्ट होता रहता है, यानी वो हर समय कोई न कोई क्रिया और कर्म करते रहते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो उसमें भी दुखी होते रहते हैं।
इसी तरह शिव धर्म दुखिया, कुरान दुखिया, जैन धर्म दुख भारी रे, 8 पहर पचे दुख माही, 5 आत्मा मारी रे लो। जैन धर्मी भी दुखी हैं, शिव धर्मी भी दुखी हैं, कुरान धर्मी भी दुखी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब करने से वो उनकी मुक्ति हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। और जैन धर्मियों को सबसे बड़ा भारी दुख लगा हुआ है कि वो हर समय इस शरीर में आत्मा को, पंच तत्व में आई हुई आत्मा को दुख देते रहते हैं। इस शरीर से हर समय कोई न कोई ऐसी करनी करते हैं कि रात दिन इस आत्म चेतन को कष्ट होता रहता है, लेकिन इतना करने पर भी उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि मोक्ष भजन बिन नाही रे, सब विद हद के माही रे। मोक्ष की अगर प्राप्ति करनी है तो बिना भजन यानी बिना सिमरन, बिना केवल ज्ञान धारण किए हो ही नहीं सकती, क्योंकि संसार के जितने भी शुभ कर्म है, करनियां हैं, क्रियाएं हैं, सब हद के अंदर हैं, यानी इससे नीचे हैं। बिना आत्मा को केवल ज्ञान प्राप्त हुए मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए महाराज कहते हैं, शिवरन साच भजन सो लागा, मन के बैग सब खोया रे, कह सुखराम रचक सुखवाहे, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे लो। केवल ज्ञान धारण करने पर, विधि से सुमरन करने पर ही इस मन के सारे विषय रस की वासना ढीली पड़ती है, नहीं तो कोई भी आज तक कितने ही बड़े ऋषियों, इस मन से कोई नहीं जीत सकता है। और अगर इस मन को हराना है तो इसको ज्ञान सुनाना पड़ेगा, रोज सुनाना पड़ेगा और सिमरन भी करना पड़ेगा। धीरे धीरे सिमरन करते करते जब इसको उस सत शब्द का आनंद आने लगेगा तो इसकी विषय रस वासनाएं अपने आप सब छूटती जाएंगी। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, और तब आत्मा को परमात्मा का भरपूर सुख आता है। यानी ये ब्रह्म ज्ञान की समझ जब अंदर आती है, सत शब्द का अनुभव होता है, तब इस संसार का दुख मिटता है। नहीं तो संसार में हर कोई दुखी है, चाहे कोई कितना ही सुख के लिए प्रयास कर ले। संसार का कोई भी सुख परमात्मा के आनंद से अधिक नहीं हो सकता। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।